हाय टू एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के सेशन के अंदर। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग। चलिए तो करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। जैसे कि आपको थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि आज हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस जो आपके अभी अपकमिंग एग्जामिनेशंस, जो अभी आपका स्टेनो का पेपर लगा है, फेस का पेपर लगा है एंड इवन सीजीएल ऑल्सो, ठीक है, सबको कवर करते हुए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आपको बता दूं ये क्लास आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में है, ठीक है। आप देख ही पा रहे होंगे, जस्ट अभी लगवाई थी, मैंने कहा यार अब क्लास भी रिकॉर्ड करना है, तो ये क्लास मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ 27 की शाम को। एंड कल का भी आपका सुबह का जो क्लास है वो आपका अगस्त का कंपाइलेशन रहेगा सुबह 7 बजे, वो भी मैंने आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया है। बाकी परसों यानी कि फ्रॉम मंडे आपके सारे लेक्चर्स लाइव रहेंगे जैसे होते हैं, चाहे वो 7 बजे हो चाहे वो 11 बजे हो, व्हाटएवर, ठीक है। क्लास में कोई बात नहीं करेगा किसको गिफ्ट में क्या मिला, किसने गिफ्ट में क्या दिया, कमेंट में लिख के जरूर बताएगा, क्योंकि कमेंट तो मैं देख ही रही होती हूँ, है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि आपकी ज्योग्राफी की ये जो बुक है ये ऑलरेडी फ्लिपकार्ट के ऊपर लॉन्च हो चुकी है, इसकी डिस्पैच भी स्टार्ट हो चुका है, आपके पास में बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। उसके बाद में आप मुझे बताइएगा कैसी लगी। चलिए तो ये कम्स अप फर्स्ट क्वेश्चन, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए लेट्स बिगिन द सवाल। कहा गया बेफ्टा वन बैटल आफ्टर एनदर, इसको अवार्ड से नवाजा गया था। ये क्या था? ये आपका बेस्ट फिल्म का अवार्ड था। ऑस्कर अवार्ड जो है दीज आर दी हाईएस्ट अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इन द वर्ल्ड। अगला सवाल, रिसेंटली पीएम मोदी जी के द्वारा मेट्रो जो है और नमो भारत दोनों की दोनों सेम जगह से इसको ट्रैक पे लॉन्च किया गया था यूपी के अंदर। पूछा जा रहा है कहां से, तो ये आपका कहां आएगा? मेरठ के अंदर। अगला सवाल, जम्मू कश्मीर ने अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी जीत ली है। यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि पहुंचा था, कितने साल बाद पहुंचा था? 66 के बाद में पहुंचा था। लेकिन रणजी ट्रॉफी जो है किसने जीती? जम्मू कश्मीर ने जीती। रनर अप कौन रहा था? कर्नाटका रनर अप रहा था। अभी हाल ही में आप देखोगे तो जो ईरानी ट्रॉफी है इसका शुभारंभ हो रहा है, कहां से होगा? जम्मू कश्मीर से होगा। पहला मैच किसका होगा? जम्मू कश्मीर का होगा। देखो ये सवाल अभी पेपर में पूछा गया था। ओल्ड चिक्की संथली कम्युनिटी जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा इसका एक आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉन्च किया गया था। सवाल में पूछा जा रहा है कितने साल पूरे हो गए, तो यहाँ पे 100 साल पूरे हुए थे। अगला सवाल, कहा जा रहा है आपसे तारिक रहमान जो है इनका अभी ओथ सेरेमनी हुई थी। ओथ सेरेमनी देखो नेपाल कैसे अपना आंखें दिखा रहा था इंडिया को, याद है तुमको? अब नेपाल को जब जरूरत पड़ी तो आगे हम ही लोग आते हैं, फिर भी आंखें दिखाते हैं। कहा जा रहा है आपसे तारिक रहमान बांग्लादेश के अंदर अभी हाल ही में पीएम का इन्होंने जो पोस्ट है उसकी शपथ ली है। इंडिया की तरफ से किसने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था? तो ये हो जाएंगे कौन? ओम बिरला जी। फटाक से कमेंट में लिख के बताएगा प्रेसिडेंट अभी हाल ही में बांग्लादेश के कौन बने हैं, इनका नाम कमेंट में लिखिएगा। अगला सवाल, मिलान एक्सरसाइज 2026 की बात की जाए तो ये एक्सरसाइज कहां पे कंडक्ट की गई? तो इसका आयोजन हुआ था कहां पे? विशाखापट्टनम के अंदर, दैट इज इन विजाग, आंध्र प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ये जो एक्सरसाइज है ये मल्टी नेशन एक्सरसाइज है और ये आपके हर 2 साल में एक बार कंडक्ट की जाती है। अगला सवाल, कहा जा रहा है कौन सी ऐसी टीम है जिसने केरला को हरा के संतोष ट्रॉफी जीती है? तो संतोष ट्रॉफी जो है ध्यान रखिएगा फुटबॉल की ट्रॉफी है। अभी हाल ही में क्या हुआ है? हाल ही में अभी ड्यूरेंट कप भी हुआ है। इसमें आप देखोगे तो ईस्ट बंगाल जो है वो जीता है। इसमें कौन जीतेगा? इसमें सर्विस सेक्टर के द्वारा जीत दर्ज की गई है। अगला सवाल, कहा जा रहा है स्पेसएक्स फाल्कन की अगर बात की जाए तो फर्स्ट प्राइवेट स्टेशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा बाय 2027। ये सवाल भी अभी पेपर में आ चुका है। हर दिन जब भी पेपर कोई होता है तो उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको क्लास के साथ साथ में सॉल्व करवाए जाते हैं। अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको खुद ही आइडिया लगता जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या हम छोड़ सकते हैं। अगर आपको वो समझ में आ गया, वो तुमने अगर सीख लिया तो लाइफ सेट है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बनेगा हेवन वन। क्या है? हेवन वन। अगला, कहा जा रहा है युमनाम खामचंद, अभी आपने इनका नाम सुना होगा, सीएम के रूप में अपॉइंट किया गया कहां पे? मणिपुर के अंदर अभी इनका अपॉइंटमेंट किया गया था। अगला सवाल, सूरज कुंड मेला, इसके लिए स्टेट कौन सी पार्टनरशिप के रूप में आपको देखने को मिलेगी? दिस इज अ ट्राइबल फेस्टिवल। कहां होता है? फरीदाबाद हरियाणा के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। यहाँ पे आपको पार्टनर कौन देखने को मिलेगा? पार्टनर मिलेगा यूपी। कौन होगा? यूपी। अगला देखिएगा, चैंपियंस आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? ये खिताब, ये खिताब भारत के द्वारा जीता गया था। कैप्टन यहाँ पे कौन थे? सूर्य कुमार आपको कैप्टन देखने को मिलेंगे। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में पीएम के नए पीएम ऑफ नेपाल किसको अपॉइंट किया गया है? पीएम ऑफ नेपाल किसको अपॉइंट किया गया है? अभी आपने देखा है कि यहाँ पर क्या हुआ है? फ्लड आई हुई है और ये फ्लड जो है वो आइस बर्स्ट की वजह से कंसिडर की जा रही है कि यही एक कारण रहा होगा जिसकी वजह से इतनी तेजी से बाढ़ आई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बालेन शाह। अगला सवाल,
कहा जा रहा है कि यूएस के बाद में भी हाल ही में डब्ल्यूएचओ को कौन सी कंट्री ने क्विट किया है, तो ये कौन हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो डब्ल्यूएचओ ने 5 अफ्रीका की कंट्रीज हैं जिनको बोला है कि वो पोलियो फ्री हो चुके हैं। अगला सवाल, एज पर दी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, भारत का स्थान आपको हैप्पीनेस में क्या देखने को मिलेगा। मैम गिफ्ट मिलने के बाद तो वैसे भी हैप्पी हैप्पी है, अब निकलवाना चाहिए था हैप्पी इंडेक्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 116 पे आपको भारत मिलेगा। अगला, शेप ऑफ मोमो, ये सवाल भी अभी पेपर में आया था, बताइए। कहा जा रहा है 2 अवार्ड्स इन रशिया, आपको बताना है कि यहाँ पे मूवी जो है किसकी मूवी है, बताओ किसकी मूवी है। आधे घंटे में मेरे को छुटानी पड़ी है, पता है तुम्हें, क्योंकि मुझे क्लास रिकॉर्ड करना था, टीम को भी छुट्टी पे जाना था, तो वो भी चाह रहे थे मैम जल्दी रिकॉर्ड करके दे दो। मैं कहा कोई बात नहीं भाई, मेहंदी तो फिर भी लग जाएगी। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सिक्किम है। अगला देखिए, नवरोज फेस्टिवल की बात की जाए तो नवरोज फेस्टिवल जो है कौन से रिलीजन को डेडिकेटेड है, तो ये आपका पारसियों का नया साल होता है। अगला सवाल, पांचू डोला फेस्टिवल 2026 में कौन से राज्य में मनाया गया, तो ये कहाँ आएगा, ओडिशा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगला देखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 का हिंदी में जीते जी अलाहाबाद, ये किसको दिया गया। अभी आपने देखा था, मैंने आपको ज्ञानपीठ के बारे में पढ़ाया था, तमिलनाडु के अंदर अवार्ड गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ममता कालिया। अगला सवाल, तमिलनाडु के राइटर जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि हाईएस्ट अवार्ड है लिटरेचर के फील्ड में, इससे नवाजा गया है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है वेरामुथु। क्या नाम है, वेरामुथु। चलिए आगे आइए, CMS कॉप 17 कहां पर हुई है, तो ये हुई है ब्राजील के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कॉप 17 ये किसके लिए थी, डेजर्टिफिकेशन के लिए, उलन बातर मंगोलिया के अंदर इसका आयोजन किया गया। अगला सवाल, आर्टेमिस 2 मिशन जो है वो इसमें से किसके लिए लॉन्च किया जाएगा, तो आर्टेमिस 2 मिशन किसके लिए होगा, चंद्रमा के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। अगला सवाल, मंगोलिया के प्रधानमंत्री कौन है, मंगोलिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बनेंगे उचराल न्याम ओसुर। अगला, मिशन मित्र, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, सवाल में पूछा जा रहा है कि कौन से मिशन के लिए इसको लॉन्च किया गया था, बताइएगा। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि लद्दाख के अंदर एक पैराशूट की टेस्टिंग भी की गई है जो कि आपका 22,000 फीट की ऊंचाई पर था फॉर द नाविक मिशन। उसी तरीके से ये है किसके लिए, गगनयान मिशन के लिए इसको टेस्ट किया गया था, या आप कह सकते हैं वैसी कंडीशन बनाई गई थी ताकि जब हम ह्यूमंस को स्पेस पे भेजें तो कैसा वो होगा, सारा का सारा वो यहाँ पे तैयार किया गया। अगला, रोंगाली बिहू फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये असम के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। एक होता है आपका माघ बिहू, एक होता है रोंगाली बिहू, एक होता है काटी बिहू। अगला सवाल, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की बात की जाए तो कौन से राज्य ने इसमें टॉप किया है। जो भी बच्चे क्लास में बाद में आ रहे हैं मैं आपको बता दूं, क्लास आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में है। आज यहाँ पे आपके डे सेशन है, आज के दिन का करंट अफेयर्स मैं मंडे को ही कवर कर दूंगी, ठीक है, रोने की जरूरत नहीं है, छोटे बच्चे नहीं हो। ओके, इसका राइट आंसर क्या है, कर्नाटका, ये छत्तीसगढ़ के अंदर कंडक्ट किया गया था। और हाँ ध्यान रखिएगा कि खेलो इंडिया जो स्कीम है ना, इसका टर्म भी बढ़ा दिया गया है, 2030-31 तक अब ये योजना चलेगी। अगला, विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक की बात की जाए तो अभी हाल ही में इसको कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, तो ये आपका काशी विश्वनाथ में आएगा, इससे पहले कहाँ था, उज्जैन के अंदर था। अगला, इंडिया की फर्स्ट ओपन क्वीर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये बनेंगी कौन, मेनका गुरुस्वामी। कौन हो जाएंगी, मेनका गुरुस्वामी। अगला सवाल, Who won the 5 women कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026, ये टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया है, तो इसका राइट आंसर होगा आर वैशाली। कौन हो जाएंगी, आर वैशाली। अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि फाइट वाला जो एक टूर्नामेंट है, ये टूर्नामेंट बैंगलोर के अंदर या बेंगलुरु के अंदर इसका चौथा राउंड होना है। आपसे सवाल में मेरा ये पूछना है कि ये बताइए अभी हाल ही में किसने इसको जीता है, फटाक से आंसर करिएगा। चलिए अगला बताइए, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट अनाउंसमेंट हु हैज बिकम द न्यू सीएम ऑफ बिहार, नीतीश कुमार जी की जगह पे किसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया, तो सम्राट चौधरी जी का अपॉइंटमेंट किया गया था। ठीक है, चलिए आगे आइए। कहा जा रहा है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 पुणे के अंदर ये अवार्ड इस बार का किसको दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कैलाश सत्यार्थी। इनको नोबेल पीस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 2014 में। अगर आप देखो तो इस बार का एक अवार्ड जो कि अजीत डोभाल जी को दिया गया, लोकमान्य तिलक अवार्ड है वो। अगला सवाल, नया साल भारत के अंदर कौन से राज्य में विशु के नाम से मनाया जाता है, तो मैंने अभी आपको 11 बजे की क्लास में सारे फेस्टिवल्स पढ़ाए थे, तो इसका राइट आंसर
क्या हो जाएगा, केरलम इज द करेक्ट आंसर। अब हम इसको केरला नहीं बोलेंगे, अब हम इसको क्या बोलेंगे, अब हम इसको केरलम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा इसका जो नाम है इसके चेंज के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। मलयालम भाषा में आपको देखने को मिलेगा। अगला डस्टलिंग एक्सरसाइज जो है आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए भारत और कौन से देश के बीच में होती है, तो इसका राइट आंसर होगा उज्बेकिस्तान के साथ में होती है, कजाकिस्तान के साथ में काजिंद हो जाएगी, किर्गिस्तान के साथ में बताओ कौन सी होगी मैम, खंजर अंजर भी होती है, हाँ ठीक है होती है। चलो बताओ, एलिफेंट्स इन द फॉग आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो मूवी है अभी हाल ही में इसको दिखाया गया था कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर, ये मूवी कौन सी कंट्री की है, तो दिस इज ऑफ नेपाल। कहाँ की आएगी, नेपाल की आएगी। अगला सवाल, इंडियन आर्मी के द्वारा अभी हाल ही में साइक्लोन 4 एक्सरसाइज जो है इसमें पार्टिसिपेट किया गया था, जो कि एक आर्मी की स्पेशल फोर्स की एक्सरसाइज है। सवाल में कहा जा रहा है कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी, तो इंडिया और इजिप्ट के बीच में ये होगी। अगर यहीं पर डेजर्ट साइक्लोन होता तो इसके अंदर आपको यूएई भी देखने को मिलता। अगला सवाल, वन तारा यूनिवर्सिटी जो है ये एक तरीके से काम करती है एनिमल वेलफेयर के लिए, इसको कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। आपको ध्यान आ रहा होगा कि जो वन तारा है, जब अनंत अंबानी ने अपना हैप्पी वाला बर्थडे मनाया था तो इसी जगह पे इसका सेलिब्रेशन हुआ था। ये वही वाली जगह है, दैट इज जामनगर गुजरात के अंदर। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का खिताब लॉरिस विमेन स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 कौन से टेनिस खिलाड़ी को दिया गया, तो ये कौन हो जाएंगे, कार्लोस भैया होंगे। क्या मुझे बताएंगे इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जीता है क्या, हाँ या ना, कमेंट में लिख के बताइएगा। अगर हम फ्रेंच की बात करें तो अलेक्जेंडर भैया ने जीता है। अगर हम विंबलडन देखेंगे तो विंबलडन किसने जीता था, जेनिक भैया ने जीता था। अब अगला कौन सा स्टार्ट होगा, तो सितंबर में स्टार्ट होगा आपका यूएस ओपन। क्या आएगा, यूएस ओपन। अगला, वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, तो ये कौन बनेंगे, यहाँ पे लहरी साहब का अपॉइंटमेंट किया गया। अगर आपसे सीईओ पूछे जाएंगे तो सीईओ कौन हो जाएंगे, अनुराग जी आ जाएंगे। अगला सवाल, कहा जा रहा है विटले अवार्ड, ये पेपर में अभी क्वेश्चन आया था, अभी क्वेश्चन आया था ये पेपर में जी, बताइए कंजर्वेशन वर्क के लिए किसको ये अवार्ड दिया गया, जो कि इंडियन साइंटिस्ट हैं, तो ये अवार्ड किसके नाम पे जाएगा, ये अवार्ड जाएगा परवीन शेख के नाम पे। किसके नाम पे जाएगा, परवीन शेख के नाम पे ये अवार्ड देखने को मिलेगा। अगला, प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम, प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम, अभी आपने देखा था कि एक हॉक नाम की एक्सरसाइज जो है वो वियतनाम के साथ में हुई। इसके अलावा विम्बिक्स नाम की एक्सरसाइज भी होती है, ब्रह्मोस मिसाइल भी इन्होंने हमसे ली हुई है। इसका राइट आंसर क्या होगा, टोलाम। देखो कहीं चला न दे चाइना के ऊपर किसी दिन। चलिए अगला, हु रिसेंटली गॉट वोटिंग राइट्स इन BWF, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, बैडमिंटन फेडरेशन की बात हो रही है। एथलेटिक कमीशन जो बनी है उसके चेयर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये पीवी सिंधु का अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया गया है। अगला, सीडीएस के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है, तो सीडीएस अब आपको कौन से देखने को मिलेंगे, तीसरे नंबर के जो सीडीएस है वो आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड नंबर के सीडीएस यहाँ से कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर नाम क्या आएगा इनका, ये होंगे आपके राजा सुब्रमण्य जी। अगला सवाल, 26 मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कौन बना है, तो ये सऊदी अरेबिया यहाँ पे इसका मेंबर बना है। इसी के साथ में बांग्लादेश भी जुड़ चुका है, रशिया पहले से था, नेपाल भी पहले से था। ठीक है, अगला, हु ऑफिशियली बिकम द सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन चेस, ग्रैंड मास्टर इन चेस, बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉस्टिनो ओरो। नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे है अभिमन्यु मिश्रा। अगला सवाल, सीबीआई डायरेक्टर जिनके कार्यकाल को भी हाल ही में 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, तो ये कौन होंगे, ये होंगे प्रवीण सूद जी। इनका टर्म अभी बढ़ा दिया गया है। अगर हम सीबीआई की बात करें तो सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं या सीबीआई जो है इनके पास में पावर कहां से आती है, तो दिल्ली पुलिस एक्ट से 1946 से इनके पास में पावर जो है वो आती है। अगला सवाल, सीएम ऑफ पुडुचेरी, पुडुचेरी में भी चुनाव हुए थे, इलेक्शन हुए थे, यहाँ पे जिसको सीएम के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो इनका 5वां टर्म आपको देखने को मिल रहा है। ये कौन हो जाएंगे यहाँ पर 5 सालों के लिए, ये हो जाएंगे यहाँ पर कौन, रंगस्वामी जी। अगला सवाल, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम लेटेस्ट वाला भी बताना मुझे, ठीक है, ये पुराना है 78 वाला पुराना है, तुम मुझे नया वाला लिख के बताओ, अभी लेटेस्ट वाला जो आया है जुलाई 2026, लेटेस्ट वाला बताना। कोई गलत नहीं करेगा इसका आंसर, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, तो गलत तो नहीं होना चाहिए। अगला, कहा जा रहा है पीएम मोदी को भी हाल ही में एक अवार्ड दिया गया था, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट। सवाल पूछा जा रहा है किसने दिया है, तो नॉर्वे के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए एनवायरमेंट अवार्ड किसने दिया, तो एनवायरमेंट अवार्ड सेशल्स के द्वारा दिया गया, किसको, मोदी जी को। ठीक है, अगला, सीएम ऑफ केरला, अभी हाल ही में इनका भी शपथ समारोह हुआ है।
सीएम ऑफ केरला ये कौन हो जाएंगे, ये आपके बनेंगे वी.डी. शाश्थिथान। कौन हो जाएंगे, वी.डी. शाश्थिथान। अगला, इटालियन ओपन का जो टाइटल है अभी हाल ही में किसने जीता, इटालियन ओपन जो है ये आपका टेनिस के साथ में जुड़ा है, और अगर इंडियन ओपन पूछा जाए तो इंडियन ओपन जो है वो आपका बैडमिंटन के साथ में जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बनेगा जानिक भैया। अगला सवाल, ताइवान ट्रेवलॉग इसको इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड दिया गया, ये अवार्ड भी किसका अवार्ड है, लिटरेचर का अवार्ड है। क्या नाम है इसका, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 2026 का ये अवार्ड यहाँ पे इस किताब को दिया गया है। ठीक है, आगे आइएगा। सवाल में कहा जा रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडिया शेफ डे मिशन कॉमनवेल्थ गेम्स इन ग्लासगो, बताइए। कॉमनवेल्थ गेम्स इन ग्लासगो, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा रोहित राजपाल। क्या है, रोहित राजपाल। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इनका समापन हो चुका है। इंडिया की अगर हम रैंक देखें तो इंडिया 4th नंबर पे रहा है, 39 मेडल्स भारत के नाम पर आए हैं। कितने, 39 मेडल्स भारत के नाम पर आए हैं। ठीक है, चलिए अगला, कहा जा रहा है कि आईपीएल 2026 के टाइटल की बात की जाए तो गुजरात टाइटंस को हरा के फाइनल्स किसने जीता था, तो ये आरसीबी ने जीता था। पिछले साल भी आरसीबी ने जीता था, इस साल भी आरसीबी ने ही इसको जीता है। अगला, हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरपर्सन ऑफ डीआरडीओ, किसको इस चार्ज से नवाजा गया है, तो ये कौन हो जाएंगे, राजेश कुमार सिंह जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डीआरडीओ आपसे हर बार पेपर में सवाल बनाता ही बनाता है, कोई ना कोई तो आता ही आता है। अगला, इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के लिए टाई अप किया गया। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि जो टाई अप है ये आपको कौन सी कंट्री के साथ, वियतनाम। इससे पहले आप देखोगे तो फिलीपींस के साथ में जो टाई अप है उसको भी किया गया था। ठीक है, अगला, कहा जा रहा है अर्थ प्राइज 2026 की अगर हम बात करें तो ये अवार्ड दिया गया है किस चीज के इनोवेशन के लिए। इसमें 3 भारतीय आपको देखने को मिलेंगे, ये आपका प्लास्टिक। क्या है, प्लास्टिक। अगला, इंडियन बैडमिंटन मेन डबल पेयर क्रिएटेड हिस्ट्री बाय सिंगापुर ओपन 2026, ये ओपन किसने जीता था, तो अभी आप देखोगे तो अभी एक और टूर्नामेंट हुआ था बैडमिंटन का ही, लेकिन उसमें इंडिया ने जीत दर्ज नहीं की थी। ठीक है, वो गायत्री आपको याद होंगी, तीस्ता एंड वो गायत्री है ना, तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, बट ऐसा कुछ नहीं था कि गोल्ड मेडल आया, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सात्विक एंड चिराग। अगला सवाल, कोई बात नहीं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात की जाए तो इसके 81st सेशन के अध्यक्ष कौन होंगे, तो ये हो जाएंगे खलीलुर रहमान। कहां से हैं, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। कब होगा ये आयोजन, सितंबर के बिल्कुल आखिरी में जाके आयोजन होगा। कहां होगा, न्यूयॉर्क के अंदर। चलिए अगली न्यूज देखिएगा, फ्रेंच ओपन। मेंस वाला तो बता ही दिया है, विमेंस में कौन होंगी, विमेंस में आपको मायरा देखने को मिलेगी। ये आपके सामने इनकी फोटो दिखाई दे रही है। यंगेस्ट फ्रेंच ओपन चैंपियन इन 34 ईयर्स, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगला, सिप्री के डेटा के हिसाब से न्यूक्लियर वॉरहेड जो है वो आपको कितने देखने को मिलेंगे, इंडिया पजेसेस यानी कि 190 आपको भारत के पास में मिलेंगे। तो पिछली बार से इस बार हमारे पास में थोड़े ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, सिप्री जो है, सिप्री काहे का डेटा जारी करता है, तो सिप्री जो है वो डेटा जारी करता है किस चीज का, हमारे पास में कितने मिलिट्री या फिर वेपन्स वगैरह हैं उसका डेटा जारी करता है। अगला, पीएम मोदी की बात की जाए तो इंडिया के लॉन्गेस्ट कंट्री सर्विंग पीएम जो है वो ये बन चुके हैं। किसको पीछे छोड़ा था, तो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को पीछे छोड़ा था। इस बार का जो रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हुआ था उसमें 13 टाइम इन्होंने झंडा फहराया था। ठीक है, अगला, कहा जा रहा है किसाऊ मल्टी प्रोजेक्ट जो है इसमें कौन सा राज्य देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नॉट पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सारे के सारे होंगे, ऑल विल बी कवर्ड। अगला, द ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास, ये अवार्ड जो है मोदी जी को दिया गया। ये अवार्ड इनमें से कौन सी कंट्री के द्वारा दिया गया था, तो ये अवार्ड स्लोवेनिया के द्वारा दिया गया था। इटली के द्वारा आप देखेंगे तो एक अवार्ड दिया गया था, बट वो फूड अवार्ड था। ठीक है, कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड नहीं था। अगला, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे जो है कब मनाया जाता है, तो ये दिवस कब होगा, 21 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि इस बार का जो आयोजन हुआ था वो कोलकाता के अंदर वेस्ट बंगाल में आयोजित किया गया था। अगला, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि बना था इंडिया का 6th फुली लिटरेट स्टेट, ये कौन सा हो जाएगा, दिस इज उत्तराखंड। कौन सा होगा, उत्तराखंड आपको देखने को मिलेगा। अगला, ये योजना याद रखिएगा, उल्हास योजना के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगला, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ सॉलिसिटर जनरल फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, आगे अगले 3 सालों के लिए आपको देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज तुषार मेहता।
कौन है? तुषार मेहता। ठीक है, चलिए आगे आइएगा। हेमीज फेस्टिवल 2026 की बात की जाए तो ये फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? तो हेमीज फेस्टिवल जो है वो एक गुरु जी के हैप्पी वाले बर्थडे के साथ में जुड़ा हुआ है। क्या आप मुझे उन गुरु जी का नाम बताओगे? मैंने अभी 11 बजे की क्लास में आपको उनका नाम पढ़ाया था। अब आपकी बारी है, आप कॉमेंट में लिख के बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख लेह इसका राइट आंसर बनेगा। अभी भी कुछ बच्चे क्लास को थोड़ा लेट लेट करके ज्वाइन कर रहे होंगे। देखो पहले तो मैंने सोचा था कि एक काम करते हैं, आज का जो क्लास है यही स्टूडियो से ले लेते हैं, मतलब यही घर के पास लखनऊ में, बट स्टूडियो काफी दूर था। पहला प्रॉब्लम तो ये बना। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम ये बना है कि यार घर आए हो, एक दिन भी अगर सुकून से ना रुको तो फिर क्या ही मतलब होता है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज रुक ही लेते हैं, आराम से सब लोग आए हुए हैं, कजन वजन आए हुए हैं, अनुभव एंड एवरीवन, है ना, सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो इकट्ठे हैं सब, तो चलो रुक लेते हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एग्जाम तो आ ही रहा है, हमें तो पढ़ने से मतलब है, तो मैंने आपके लिए ये सेशन जो है वो रिविजन में रखा। बाकी मैं क्लास लेती फिर टीम भी थोड़ा डिस्टर्ब होती, तो आई डोंट वांट कि वो घर जाके वो भी परेशान हो, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लेना। आज का करंट अफेयर जो है वो मंडे के साथ में आपका कवर कर दूंगी, उसके लिए रोना मत, बच्चे नहीं हो तुम आप, ठीक है, क्या सुबह आओगे बैठ के। चले, आईबी के हेड कौन हो जाएंगे? तो ये बनेंगे महेश दीक्षित जी। अगला सवाल, वर्ल्ड हिंदी डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये 10 जनवरी को होगा। अगर नेशनल लेवल पर देखोगे तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला, रातापानी टाइगर रिजर्व जो है ये एमपी का सबसे लेटेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसका नाम किसको डेडिकेट किया गया है? तो इसका नाम जिन्होंने भीमबेटका की गुफाएं सर्च की हैं उनको डेडिकेट किया गया है। अगला सवाल, कहा जा रहा है अरलम रीनेम्ड एज केरलाज फर्स्ट, क्या बनाया गया है? तो ये बना है बटरफ्लाई सेंचुरी। क्या बना है? बटरफ्लाई सेंचुरी। अगला सवाल, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये कौन सी समिट की थीम देखने को मिलेगी? मैम अब तो अगर हमसे कोई रात में नींद में भी पूछ लेना कि थीम किसकी है तो भी हम आंसर कर लेंगे, दिस इज ब्रिक्स। अब सितंबर में देखो ब्रिक्स का आयोजन होने जा ही रहा है, तो कहानी सेट है। अगला, फ्लेमिंगो फेस्टिवल की बात की जाए तो ये सुर्खियों में रहता है। सवाल में पूछा जा रहा है कहां पे इसका आयोजन किया गया? तो नेलापत्तू बर्ड सेंचुरी पे इसका आयोजन किया गया है। अगला, इंडिया इज सेट टू ज्वाइन विच यूएस लेड ग्रुप, जिसे हम पैक्स सिलिका के नाम से जानते हैं, तो पैक्स सिलिका इनिशिएटिव होगा, इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है। अगला, आर्मी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो ये कब होगा? 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर एयरफोर्स डे की बात करोगे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेवी डे कब होता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला, फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जो है इसकी शुरुआत भारत में कौन से राज्य से होती है? तो ये राज्य कौन सा होगा? दिस इज आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई। अगला, स्प्यूटिक गोस्टर फेस्टिवल, ये फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है? तो ये फेस्टिवल कहां होगा? लद्दाख के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लद्दाख में लोसार फेस्टिवल जो है वो भी मनाया जाता है, जिसे तिब्बतियंस के नए साल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे आइए, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कहा जा रहा है 52 नंबर की G7 समिट 2026 की जो हुई है इसका आयोजन कहां पे किया गया है? तो इसका आयोजन फ्रांस में हुआ है। लास्ट वाली जो हुई थी उसका आयोजन कहां हुआ था? कनाडा में हुआ था। अभी एससीओ होने जा रही है, इसका आयोजन कहां होगा? 31 से स्टार्ट होगी, या आपका बिश्केक के अंदर होगा। ठीक है, अगला, गान नगाई फेस्टिवल जो है ये कौन से स्टेट में देखने को मिलेगा? कौन से स्टेट में देखने को मिलेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है मणिपुर। क्या है? मणिपुर इज द राइट आंसर। अगला सवाल, इंडिया का पहला स्लम फ्री सिटी कौन सा होगा? इंडिया का पहला स्लम फ्री सिटी कौन सा होगा? तो ये आपका सूरत हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है यूटी कौन सा है, तो यूटी आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। अगला सवाल, इंडियन आर्मी ने 2026 को किस रूप में डिक्लेयर किया है? 2026 को किस रूप में डिक्लेयर किया है? तो ये आपका हो जाएगा ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिक के रूप में अनाउंस किया गया। अगला, अब फर्स्ट ऑफिशियल फोटो जो कि वेनेजुएला के फॉर्मर निकोलस मुंड्रो अंकल की दिखाई दी थी। सवाल में पूछा जा रहा है कि इसको ओवरटेक किसने किया है? तो यूएस ने इसको ओवरटेक किया है। अगला, 120 मेगावाट कलाई सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है इसका अप्रूवल अभी हाल ही में कहां पर दिया गया है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। अगला, खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है अभी इसका सेकेंड एडिशन हुआ था। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये कहां पर हुआ था? तो ऑब्वियस सी बात है दमन एंड दीव के दीव पे होता है। कहां पे होगा? गोखला बीच पर इसका आयोजन होता है। ठीक है,
पिछली बार मणिपुर, इस बार कर्नाटका टॉप पे रहा था। अगला, यूएन के द्वारा 2026 को इंटरनेशनल डे के रूप में अनाउंस किया गया, बट इस बार का डे जो है वो किसको डेडिकेटेड है? रेंजलैंड एंड पेस्टलिस्ट को डेडिकेटेड है। अगला, माधव गडगिल, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है। इन्होंने वेस्टर्न घाट के कंजर्वेशन के लिए काम किया था। सवाल में पूछा जा रहा है कि इनकी डेथ कहां पर हुई थी, तो इसका राइट आंसर है पुणे के अंदर इनकी डेथ हुई थी। अगला, प्रवासी भारतीय दिवस, ये जो दिवस है ये हर साल मनाया जाता है, बट हर 2 साल पे इसका ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। तो ये कब होता है? 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला, फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कौन सा देखने को मिलेगा? तो ये होगा काई पेन्योर। क्या होगी? काई पेन्योर। अगला, डीआरडीओ के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया साल्वो, बताइएगा कौन सी मिसाइल उड़ीसा के कोस्ट से? बताइए। वैसे तो बहुत सारी टेस्ट हो चुकी हैं, बट इसके हिसाब से आंसर करोगे तो क्या होगा? वैसे तो अग्नि 4 टेस्ट हुई थी। क्या थी? अग्नि 4। इसके अलावा प्रलय जो है इसको भी टेस्ट किया गया था। अगला, कहा जा रहा है कि साउथ पोल पे इंडिया का यंगेस्ट जिसने स्काइंग किया है उनका नाम क्या है? काम्या कार्तिकेयन इनका नाम है। ये वही है जिन्होंने क्या किया था, जो आपका एंडीज माउंटेन है उसके हाईएस्ट पीक के ऊपर चढ़ाई भी की थी। अगला, स्पीकर ऑफ नेसेट का मेडल जो है नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, ये कौन सी कंट्री का मेडल है? तो नाम से पता चल रहा है नेसेट किसे कहते हैं? पार्लियामेंट को कहते हैं। किसकी पार्लियामेंट है? इजराइल की पार्लियामेंट आपको मिलेगी। अगला, राहवीर की बात की जाए तो राहवीर एक इनिशिएटिव लिया गया जिसमें पहले 1 घंटे का जो टाइम होता है आफ्टर एक्सीडेंट उसे गोल्डन आवर कंसिडर किया जाता है। अगर उतने ड्यूरेशन में किसी ने किसी व्यक्ति की हेल्प की जिसका एक्सीडेंट हुआ है तो उसको 25,000 रुपए दिल्ली सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अगला सवाल, कहा जा रहा है धर्म गार्जन एक्सरसाइज जो है इसका 7th एडिशन कंडक्ट किया गया उत्तराखंड के अंदर। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री के साथ में? तो जापान एंड इंडिया के बीच में हुआ था। अगला, सीईओ ऑफ नीति आयोग, बताइए तो कौन होंगी? नीति छिब्बर, बट अब तो ये भी रिप्लेस हो गई। कौन आया है? अभी मैंने पीछे कहीं नाम बोला था, अब आपकी बारी। ठीक है, अब तो ये चेंज हो चुके हैं, अब तो ये चेंज हो चुके हैं, है ना? इनकी जगह पे नया नाम आपको मिलेगा। अगला, विंटर ओलंपिक्स की बात की जाए तो विंटर ओलंपिक्स जो हुए थे इसमें आपको बताना है नंबर 1 पे कौन रहा था? नॉर्वे। कितने मेडल्स के साथ में? 41 मेडल्स के साथ में। कहां पे हुआ था? इटली के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अभी आपने देखा कि कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पे खत्म हुए? ग्लासगो के अंदर। अगले वाले 2030 वाले कहां होंगे? ये होगा अहमदाबाद के अंदर। अगला सवाल, कहा जा रहा है इंडिया यूके के बीच में वज्र प्रहार, इंडिया यूएस के बीच में वज्र प्रहार एक्सरसाइज देखने को मिली। इसका आयोजन कहां हुआ? हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ। अगला, हु हैज बीन सोन एज द यंगेस्ट एंड द फर्स्ट ओपन गेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड, किसको अपॉइंट किया गया? तो ये कौन होंगे? ये आपके रॉब जेटन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहां तक मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए। आई होप आपने हर एक क्वेश्चन का आंसर क्लियरली प्रॉपरली किया होगा। ठीक है, अब सैटरडे के दिन का जो करंट अफेयर्स है वो मैं आपको कब कवर कराऊंगी? मंडे के दिन पे हम लोग कवर करेंगे। ठीक, आप में से बहुत सारे बच्चे घर भी गए होंगे, बट कल है संडे, तो कल सभी बच्चे अपने अपने घर, एक्चुअल घर पे वापस आ जाएं। ठीक है ना, एक्चुअल घर पे वापस आ जाएं। अच्छा, इसके अलावा कल संडे को सुबह 7 बजे क्या रहेगा? कल संडे को सुबह 7 बजे अगस्त के करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन आपको मिलने वाला है, तो क्लास को स्किप मत करिएगा। इसके अलावा आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ज्योग्राफी की जो बुक है वो लॉन्च हो चुकी है। ये सिर्फ 40 पेजेस की है, सिर्फ इंग्लिश में ही अभी आई हुई है, हैंड रिटन है। सबसे बड़ी बात है 40 पन्नों में मैंने पूरा हैंड रिटन कॉन्टेंट आपके लिए कवर किया है। ये आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, नहीं देखिए तो यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें कि भाई रक्षाबंधन चल रहा था, तो रक्षाबंधन के लिए कुछ तो आएगा, है ना? कुछ तो आएगा, तो आपके लिए यहाँ पर सेल आई हुई है। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अरे खुल जा समसम। ओके, तो ये देखिए आपके लिए रक्षाबंधन स्पेशल सेल आई हुई है, जो आपका सुपर पास लाइव है, तो सुपर बंधन सेल आई है, जिसमें अगर आपने अभी तक पेड बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है तो आप पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सुपर पास लाइव, वहां पे आप देखोगे तो आपको पूरे साल भर का जो सुपर पास लाइव है वो 1099 का मिलने वाला है। अच्छा, इसमें प्रॉफिट्स क्या क्या होंगे? प्रॉफिट्स आपको बता देते हैं हम, है ना? प्रॉफिट्स क्या क्या इसमें होंगे, तो अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो इसके अंदर जितने भी एसएससी के बैचेस हैं, जितने रेलवे के, स्टेट लेवल के, बैंकिंग के जितने भी बैचेस हैं, यूपीएससी अगर हम छोड़ दें तो जितने भी आपके बैचेस चलते हैं 300 से ज्यादा, सारे बैचेस का आपको एक्सेस मिल जाएगा, वो भी पूरे साल भर के लिए। ठीक है, प्राइस कितना है? बस इतने अमाउंट पे आपको ये मिलेगा। ठीक है, कोड क्या लगाना है? कोड आपको लगाना है कृति10, जिसके साथ में आप इसको ज्वाइन कर पाओगे। लिंक ना मिले कोई बात नहीं है, टेलीग्राम पे मैं इसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगी, आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है,
क्लास की पीडीएफ हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, बट होगा नहीं, आप तो जानते ही हो मेरा डेडिकेशन तुम्हें पता है, तुम्हें छुट्टी ना मिले इसलिए मैंने सोचो छुटा दी भाई, छुटा दी। चलिए क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से इसको कलेक्ट करिएगा। बाकी आपसे कल भी मुलाकात होगी और परसों तो सीधे आपसे मुलाकात होनी है, तो मंडे वाले दिन पे ज्यादा कंटेंट रहेगा, तो पहले से बता दिया। संडे को ही अपने अपने घरौंदों को वापस आ जाइएगा, जहां जहां पे भी गए होंगे। अच्छा रहेगा क्योंकि एग्जाम टाइम है, घर वालों का प्यार जरूरी है, लेकिन उसी के साथ में उनके लिए भी कुछ करना जरूरी है ना। उनके लिए कब कर पाओगे, जब जेब में पैसा होगा, वही नहीं होगा तो कैसे कुछ कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर आप लोगों से कल सुबह मुलाकात होगी। बाकी कोई शॉर्ट वीडियो वगैरह होगा उसमें भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। बाकी रेगुलर 11 बजे का जो स्लॉट है वहां पे आपका जीके का पार्ट चल रहा है, वो भी आपका मंडे से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप रनिंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।